लगी दीवार। भाभी, नमक आपके पास में है। अब तो अपनी रसोई है तुम्हारी, नमक भी उधर ही रखना चाहिए ना। अनन्या के कदम ठिठक गए। वो चुपचाप लौटने वाली थी कि तभी सास आशा देवी अंदर आई। मैंने कहा था ना, हर चीज बांट कर रखो, अब कोई किसी का बर्तन या सामान को हाथ नहीं लगाएगा। अनन्या ने सिर झुका लिया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए। ये घर है नागपुर शहर में रहने वाले शर्मा परिवार का। इस घर की रसोई का माहौल पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बदला बदला था, जिसकी वजह थी रसोई के बीच में खड़ी नई दीवार, जो अचानक ही बनवा दी गई थी। जी हाँ, एक ही रसोई के दो हिस्से हो गए थे। बीच में खड़ी हो गई थी एक दीवार। एक ही घर में दो हिस्सों में बटी रसोई, दो अलग अलग गैस चूल्हे, अलग अलग बर्तन, और उस रसोई के एक तरफ खड़ी जेठानी शिवानी और दूसरी तरफ थी देवरानी अनन्या। तभी घर के बाहर से पड़ोसन की आवाज आई, आशा बहन। हाँ, रमा बहन आई। आशा बाहर आई तो बाहर उसकी पड़ोसन रमा खड़ी थी। अरे आशा बहन, थोड़ी चीनी मिलेगी? लो, ये भी कोई कहने की बात है रमा, रुक अभी बहू को बोलती हूँ। आशा देवी ने आवाज लगाई, अरे बहू, एक कटोरी चीनी लाना। सासू माँ की आवाज सुनकर दोनों बहुएं झट से एक एक कटोरी चीनी लेकर बाहर आ गई। अरे एक कटोरी मांगी थी, अनन्या तू वापस ले जा। आशा ने शिवानी वाली चीनी उसे दे दी, जिसके बाद दोनों बहुएं रसोई में चली गई। तभी रमा देवी ने आशा देवी से पूछा, अरे आशा बहन, सुना है तुमने रसोई में दीवार बनवा दी? ये सुनकर आशा देवी भीतर ही भीतर शर्मिंदा तो थी, पर खुद को मजबूत दिखाते हुए बोली, हाँ क्या करें, दोनों बहुओं में बात ही नहीं बनती, इससे अच्छा है अलग अलग चूल्हे हो जाए। अच्छा, ये भी ठीक किया, वो क्या है ना, मेरे लिए भी आसानी हो गई। अब एक बहू से चीनी मांग लिया करूंगी और एक से नमक। ऐसा कहकर रमा वहाँ से चली गई, लेकिन आशा देवी मायूस हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि रसोई में लगी वो दीवार असल में इस घर के दिलों में लगी हुई दीवार थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था शर्मा परिवार में, जिसकी वजह से एक ही घर में दो दीवारें खिंच गई थी? आइए ये जानने के लिए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत। 6 महीने पहले त्योहार का सीजन था। रसोई में काफी काम था। बहुओं, आज अच्छी सी बढ़िया सी गुजिया बनाना, जानती हो ना सबको घर में कितनी पसंद है गुजिया। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आज की गुजिया सबको याद रहेंगी, इतनी अच्छी बनेगी। हाँ माँ जी, हम बढ़िया से मिठाई बनाकर देख लेंगी। ऐसा कहकर सास रसोई से बाहर चली गई और अब शिवानी और अनन्या दोनों मिलकर काम कर रही थी। तभी एक दिन हल्की सी गलती ने पूरी स्थिति को बदल दिया। शिवानी ने गुजिया के लिए चीनी का घोल तैयार किया था, अनन्या ने इस नमक मिला दिया। अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये तो पूरा घोल खराब हो गया। हे भगवान, ये कैसी बेअकल देवरानी दी है मुझे। भाभी सॉरी, वो मुझे लगा ये नमक वाला था इसलिए मैंने डाल दिया, सॉरी गलती हो गई। तुम्हारी गलती से पूरा काम खराब हो गया, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अब हटो यहाँ से, मैं अकेले ही बना लूंगी, तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। ये बात अनन्या को बहुत चोट पहुंचा गई, लेकिन उस वक्त वो चुप रही और रसोई से बाहर चली गई। फिर अगले दिन गलती से शिवानी के हाथों से एक शीशे का बाउल टूट गया जो अनन्या दहेज में लाई थी। ओह नो, ये तो मेरे पापा ने कितने प्यार से दिया था, आपने तोड़ दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से टूट गया। मैं जानती हूँ 2 दिन पहले जो मुझसे गुजिया का घोल खराब हो गया था, आप उसी का बदला मुझसे ले रही है ना? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? अगर मैंने जानबूझकर तोड़ा होता ना तो 1 मिनट, जैसे ये मग है वैसे ही वो बाउल रखा था और मैं ऐसे आई और गलती से हाथ से टकराया और ये नीचे गिर गया, बिल्कुल ऐसे, समझी? और ऐसा कहकर उसने वो मग भी तोड़ दिया। आपने जानबूझकर मेरा ये मग तोड़ा है ना? अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर अनन्या भी सामने रखा अपनी जेठानी का क्रॉकरी सेट उठाती है और उसे नीचे फेंक देती है। उनकी आवाज सुनकर सास रसोई में आई। अरे अरे, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्यों बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रही हो? जैसे तैसे सास दोनों को चुप करवाती है, लेकिन अगले दिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसके पीछे दोनों की फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दरअसल अनन्या गैस बंद करना भूल गई और सब्जी जल गई, जिस पर गुस्सा होते हुए शिवानी कहती है, लो कर दिया सत्यानाश। माँ जी, मैंने कितनी बार कहा इसे रसोई में आने ही मत दिया करो माँ जी, एक काम ढंग से नहीं होता इससे। आशा देवी ने भी गुस्से में कह दिया, हाँ जब से आई है घर की रसोई का सिस्टम ही बिगाड़ दिया। और यहीं से शुरू हुआ मन का खिंचाव। अनन्या चुप हो गई। शिवानी हर बात पर तकरार करने लगी। छोटी छोटी बातें तकरार में बदलती गईं। तकरार दूरी में और दूरी उस दीवार में बदल गई जो कुछ दिन पहले खड़ी कर दी गई। सास ने परेशान होकर एक दिन उस घर में दीवार ही खींच दी। अब से तुम दोनों इस एक ही रसोई में खाना बनाओगी, लेकिन एक दीवार के उस तरफ और दूसरी दीवार के इस तरफ।
दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अब घर में दीवार तो बन गई थी, पर इसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ा। सुबह सुबह एक ही रसोई में लेकिन दो अलग अलग जगह गैस जलती। एक तरफ तड़के की खुशबू उठती, दूसरी तरफ चाय उबलती, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन अब उन सबके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी थी। साथ ही अब उन दोनों बहुओं के झगड़े ना होने के कारण पूरे घर में आशा थी, जिससे अब घर के बाकी सदस्यों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन गौरव ने अरविंद से कहा, भैया ये दीवार घर की आशा खत्म कर देगी। क्या करें छोटे, माँ सुनती नहीं और दोनों बहुएं की आपस में बोलती नहीं। रसोई ही तो घर का दिल होता है, अगर वही बढ़ जाए तो घर कैसे जुड़ा रहेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा खुद ही होगा। अब घर में आशा तो थी, क्योंकि दोनों बहुओं की किचकिच की आवाज जो नहीं आती थी। लेकिन पहले जहाँ सब उनकी किचकिच से परेशान थे, वहीं घर वाले अब उनकी खामोशी से परेशान थे। फिर एक शाम अचानक बिजली चली गई, घर में अंधेरा फैल गया। दीवार के दोनों ओर बर्तन की आवाजें बंद हो गयी। अनन्या मोमबत्ती ढूंढ रही थी, शिवानी भी, लेकिन दोनों की मोमबत्तियां गुम थी। तभी अनन्या ने दीवार के उस पार शिवानी की हल्की आवाज सुनी, माँ जी, माचिस और मोमबत्ती उधर रखी है क्या? अनन्या ने हिम्मत करके मोमबत्ती के डिब्बे से कैंडल निकाल कर दे दी, साथ ही माचिस भी। भाभी ये लीजिए माचिस, दीवार के पास रख रही हूँ। फिर शिवानी चौंक गई, उसने दरार से माचिस उठाई। उधर बिजली कंपनी ने बताया कि लाइट 3 घंटे से पहले नहीं आएगी। 3 घंटे? इतना लंबा समय? दोनों बहुएं एक एक तरफ मोमबत्ती की लौ में रसोई में काम कर रही थी। करीब रात के 8 बजे का वक्त था, अंधेरा गहरा हो चुका था। अनन्या गैस पर चाय बनाकर रख रही थी कि अचानक उसके दुपट्टे ने आग पकड़ ली और वो घबरा गई। बचाओ, आग आग आग! शिवानी ने जैसे ही आवाज सुनी, उसने सोचना भी नहीं चाहा। दीवार की दूसरी ओर भागकर वो अंदर पहुंची। उसे समझ आया कि दीवार की वजह से अनन्या तक पहुंचने में एक लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। वो जल्दी से दौड़ी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वहाँ पहुंचकर उसने झट से अनन्या का दुपट्टा हटाकर श्रिंक में फेंक दिया और नल खोल दिया, जिससे पल भर में ही आग बुझ गई। अनन्या, तुम ठीक हो? ये पहली बार था जब शिवानी ने उसे नाम लेकर पुकारा था, प्यार से, चिंता से। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। आशा और बाकी लोग भी आ गए। बहुत चोट तो नहीं लगी? थोड़ी सी, लेकिन भाभी ने बचा लिया। फिर शिवानी भी रोते रोते बोली, अगर दीवार ना होती तो मैं 5 सेकंड में पहुंच जाती। ये दीवार ने तो जैसे हमें एक दूसरे से दूर कर दिया था। फिर घर में सन्नाटा छा गया। सब दीवार को घूर रहे थे, एक ठंडी पत्थर जैसी बेअसर चीज, जिसने इतने महीनों से घर में गर्मजोशी को खत्म कर दिया था। मैंने ही गुस्से में दीवार बनवाने के लिए कहा था, लेकिन माँ होने के नाते मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। घर बांट कर नहीं चलता, मुझे माफ कर देना, मेरे शब्दों ने तुम्हें चोट दी। अनन्या भी फूट कर रो पड़ी। गलतियां मेरी भी थी भाभी, मैंने बात करने की कोशिश ही नहीं की। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। फिर अरविंद ने मजदूर बुला लिए। हथौड़े की आवाज शुरू हुई। दीवार टूटती जा रही थी। धीरे धीरे रास्ता खुलता गया। अंदर से जैसे हवा भी आजाद हो गई। रसोई फिर से पूरी दिखने लगी, बड़ी, खुली और खुशियों से भरी। दोनों बहुएं दीवार गिरते हुए देख अब खुश थी। अब तो फिर से एक चूल्हा जलेगा ना भाभी? हाँ, एक ही चूल्हा, लेकिन हम दोनों मिलकर जलाएंगे और मिठाई भी एक साथ ही बनाएंगे। अगले दिन रसोई पूरी तरह साफ कर दी गई। बर्तन फिर से अपनी जगह आ गए। दोनों बहुएं साथ में काम कर रही थी। भाभी, आज आपके हाथ की गुजिया सीखनी है और मुझे तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय। रसोई में फिर से हंसी गूंज उठी। एक समय था जब यहाँ 2 दीवारें थीं, एक ईंटों की और एक दिलों की, लेकिन अब दोनों टूट चुकी थी। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये घर की खुशबू है, रिश्तों की मिठास है। अगर रसोई में दीवार लग जाए तो घर के दिलों में भी दीवारें बनने लगती हैं, और जब दीवारें टूटती हैं तो प्यार फिर से बहने लगता है। अंजलि को अपने ससुराल में आए हुए साल भर होने वाला था। अब तक वो अपने परिवार को अच्छे से समझ गई थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह अपने ससुराल वालों की बात नहीं समझ पाई थी। फिर एक रोज, माँ जी, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। हाँ तो ले आना, मुझ बुढ़िया को क्यों बोल रही हो लाने को? और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस रसोई में 4 लोगों का हाथ लगे ना, वो ठीक से चल नहीं पाती। अब रसोई तू बनाती है तो सामान भी तू अब खुद ही लेकर आया कर। अंजलि को समझ आ गया कि अब उसके जिम्मे एक और काम आ गया। अंजलि सामान की लिस्ट बनाकर बाजार चली गई और फिर थकी हारी सामान लेकर घर लौट आई। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। ओ महारानी, ये कोई वक्त है आने का और अब खाना बनाएगी? दिन के 3 बज रहे हैं, मैंने तो समय पर खाना बनाकर खा लिया। और तू भी कान खोल कर सुन ले, इस घर के कुछ नियम हैं।
यहाँ खाना तय समय पर ही बनता है और खाया जाता है, आगे पीछे नहीं, समझी? तो अब खाना बनाने और खाने का समय निकल चुका है, इसलिए अब तू खाना नहीं बना सकती। इसलिए अब तू शाम को ही खाना बना लेना। अब तू इसे सजा समझ या जो मर्जी, लेकिन इसी बहाने अगली बार के लिए तुझे सबक भी मिल जाएगा। लेकिन माँ जी, मैं कोई बाजार टहलने थोड़ी ना गई थी, सामान लेने ही गई थी। मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी खाना, मैं तो चली। ए इधर बैठ, ये ससुराल है तेरा, मायका नहीं जो जब मर्जी रसोई में घुस गई। अगर मेरे घर के नियम तोड़ने की कोशिश की ना तो घर से निकाल दूंगी, समझी? बेचारी अंजलि के पास अब अपनी सास का फरमान मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। फिर शाम के वक्त, बहू अभी तक अपने कमरे में घुसी है, 5 बजने वाले हैं, चाय बनाने का समय हो गया है। अगर 5 बजे के बाद तू रसोई में गई ना तो ताला मार दूंगी रसोई में, समझी? फिर ऐसा ना हो कि तू चाय से भी जाए। अंजलि तो भूख के मारे पहले ही तड़प रही थी, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए वो जल्दी से रसोई में गई और चाय और साथ में कुछ पापड़ तल लाई, जिन्हें खाकर उसे थोड़ा आराम मिला। अब ध्यान से सुन, ठीक 9 बजे तक सारा डिनर बनाकर तैयार कर लेना, नहीं तो फिर ताला, समझ गई ना? जी माँ जी, समझ गई। सारे दिन की भूखी प्यासी अंजलि रसोई में जाती है और रात के डिनर की तैयारी में लग जाती है। फिर रात को 9 बजे वो सबको खाना बनाकर परोसती है। अपनी सास का ये नियम अंजलि को पसंद नहीं था। वो इसके बारे में अपने पति अनुराग से बात करती है। ये कोई नई बात नहीं है अंजलि, माँ आज से ऐसी नहीं है, बल्कि घर के नियम को लेकर वो शुरू से ही ऐसी है। बचपन में हम लोगों के साथ भी माँ ऐसा ही करती थी। जब खेलने के दौरान हम लोगों को अंदर आने में देर हो जाती थी तो वो हमें खाना भी नहीं देती थी, और जब हमें एक दिन खाना नहीं मिलता था ना तो अगले दिन हम खुद समय से घर आ जाते थे। लेकिन अगर कोई किसी काम से कहीं गया और आने में देर हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना ही नहीं मिलेगा। और मैंने बताया ना, मैं घूमने नहीं गई थी, घर का राशन लेने ही गई थी। देखो, इन छोटी छोटी बातों को लेकर बहसबाजी करना मैं जरूरी नहीं समझता, और तुम भी खुद को माँ की तरह इस घर के नियम कानून में ढाल लो। अब मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस भी जाना है। अंजलि को अपने पति की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही समय बीता और कुछ महीने बाद उसके देवर मोहन की शादी भी हो गई और देवरानी प्रिया भी दुल्हन बनकर उस घर में आ गई। और जब उसे घर की इस रसोई के नियम के बारे में पता चला तो उसके भी होश उड़ गए। लेकिन भाभी, घर के कामकाज निपटाने में थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि बहू को खाना ही मत दो। इस घर का तो यही नियम है प्रिया, जब खाना बनाने में मुझे लेट होता है तो माँ जी तो बस घड़ी देखती रहती हैं, लेकिन जब तक मैं सारे काम निपटा कर रसोई में आती हूँ तब तक माँ जी रसोई में ताला लगा देती हैं। ये दोनों भाई खुद तो बाहर खा लेते हैं और घर में मैं ही रह जाती हूँ भूखी। अच्छा एक बात बताओ भाभी, इस रसोई में 2 दरवाजे क्यों हैं? माँ जी कहती हैं कि ससुर जी ने वास्तु के हिसाब से 2 दरवाजे बना दिए थे। वैसे हम तो एक ही दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वाले में तो हमेशा ताला ही लगा रहता है। तो ये सब छोड़ना। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज, सच कहूँ भाभी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई बल्कि मुझे सजा सुनाई गई है इस 4 दीवारी में रहने की। क्या यार, न कहीं मूवी जा सकते न कहीं घूमने। तेरी शादी तो अभी अभी हुई है, मेरी शादी को तो 2 साल होने वाले हैं। मजा आ ले बिना काम के इस घर के बाहर कदम भी रखा हो। वैसे भाभी, अगर हम बाहर जाएंगे घूमने तो खाना भी बाहर ही खाएंगे, तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि घर पर रसोई में ताला मिलेगा। माँ जी तुमसे 4 कदम आगे का सोचती हैं। उनका एक नियम ये भी है कि जाओ कहीं भी लेकिन खाना घर पर ही खाना है। माँ जी की मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी बाजार गई हुई थी। चलो भाभी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो समय से खाना बनाने घर न पहुँच पाए। हाँ जल्दी चल। लेकिन तभी रास्ते में प्रिया की पुरानी सहेली अंकिता मिल जाती है। अरे यार प्रिया, कैसी है तू? कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। शादी के बाद तो तुझे मिलने तक की भी फुर्सत नहीं। अंकिता, मैं ना तुझे घर जाकर फोन करती हूँ। बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। चलो ना, पास में ही मेरा घर है, चाय नाश्ता करते, थोड़ी गप्पे मारेंगे, फिर चली जाना। अंकिता जबरदस्ती उन दोनों को अपने साथ घर ले जाती है। वो दोनों जल्दी जल्दी एक ही घूंट में चाय पीकर अपने घर की तरफ भागती हैं। लेकिन घर पहुंचने में हो गई थी उनको देर और तब तक लग चुका था रसोई में ताला। अब बिल्कुल भी रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम दोनों भूखी ही रहोगी, समझी? हम सब ने समय से खाना खा लिया है। वो दोनों मुंह लटकाकर अंदर चली जाती हैं। फिर देर रात प्रिया को ध्यान आता है कि आज तो उसने दही जमाई ही नहीं। अरे मैं तो आज सुबह के लिए दही जमाना ही भूल गई। माँ जी से चाबी मांग कर देखती हूँ, क्या पता दे दे।
वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास के कमरे से जो दरवाजा रसोई से लगा हुआ था वो खुला हुआ है। वो उस दरवाजे से रसोई की तरफ जाती है, जहाँ का नजारा देख वो हैरान रह जाती है। उसकी सास बड़े मजे से अंदर खाना खा रही होती है। प्रिया को देख वो घबरा जाती है। अरे छोटी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जानती है ना रसोई में 9 बजे के बाद आना मना है। अच्छा, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, अब समझ आया ये 2 दरवाजे की रसोई का चक्कर क्या है। बड़ा जुल्म किया है आपने हम पर। क्या कहूँ बहू, दरअसल ये सब आदत मुझे मेरी सास से पड़ी है। वो नियम की बड़ी पक्की थी। मुझे जरा सी भी देर हो जाती तो वो मुझे खाना बनाने नहीं देती थी और मैं भूखी रह जाती थी। इसलिए मैंने ये रसोई का दूसरा दरवाजा अपने कमरे से निकलवाया था, ताकि रात को जब मेरी सास सो जाती तो मैं चुपके से इस दरवाजे से जाकर खाना बना लेती। सास तो चली गई, लेकिन मेरी आदत नहीं गई। इसीलिए मैं तुम लोगों के सामने ताला लगा देती, लेकिन मैं खुद इस दरवाजे से जाकर खाना खा लेती। तब तक बाकी घर वाले भी वहाँ पर आ चुके थे और ये सब बातें सुन रहे थे। माँ जी कम से कम अंजलि भाभी के बारे में तो सोचती। वो बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। अरे वो कब से बच्चा प्लान करना चाहती है, लेकिन आपकी इस हरकत के कारण वो माँ बनने से भी डर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके होने वाले बच्चे के साथ भी वही ना हो, उसे भी भूखा न रहना पड़े। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से अपने किए की माफी मांगती है और उस दिन के बाद वो रसोई में ताला लगाना छोड़ देती है।